विधि एक सुंदर सुशील सी लड़की, पढ़ी लिखी भी काफी थी। मायके ससुराल दोनों जगह पर वो सबकी दुलारी थी। वह सबको पसंद करती थी, उसे भी सब लोग पसंद करते थे। सिर्फ उसकी नंद गरिमा का हर छोटी छोटी बात पर रोकना टोकना उसे कतई पसंद नहीं था। विधि पर विधि की सास से अधिक हक उसकी नंद गरिमा जताती रहती थी। यहाँ तक कि विधि को उसके पति आकाश के साथ उठने बैठने में भी गरिमा की नज़र होती और वह हर बात पर भी कुछ न कुछ समझाइश अवश्य देती थी। इस बात पर विधि को चिढ़ सी होती थी। विधि की सास सरोजनी जी को भी अपनी बेटी गरिमा की यह आदत पसंद नहीं थी। वे भी उसे हमेशा समझाती रहती थी, लेकिन कोई भी बात गरिमा के भेजे में घुसती ही नहीं। यहाँ तक कि विधि को उसके पति आकाश के साथ उठने बैठने में भी गरिमा की नज़र होती और वह हर बात पर भी कुछ न कुछ समझाइश अवश्य देती थी। इस बात पर विधि को चिढ़ सी होती थी। विधि की सास सरोजनी जी को भी अपनी बेटी गरिमा की यह आदत पसंद नहीं थी। मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ आई, विधि ने जवाब में कुछ नहीं कहा, सिर्फ काश की ओर देखने लगी। तब आकाश ने कहा, क्यों गरिमा, तुम्हें हमारी आपस की बातें भी अब बहस लग रही हैं क्या? क्या कहना चाहती हो तुम? हम दोनों एक साथ उठे बैठे भी ना। अरे नहीं भैया, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो बस ये कहना। गरिमा की बात को बीच में ही काटते हुए आकाश ने कहा, तुम्हारा मतलब तुम ही जानो, और जाओ अब यहाँ से। गरिमा भी वहाँ से वापस चली आई। फिर जब शाम को रसोई का वक्त हुआ तब खाने में अपना रंग दिखाने लगी। भाभी, ये क्या बनाया आपने? आप तो जानती है ये सब यहाँ कोई नहीं खाता। कम से कम माँ से या फिर मुझसे पूछ तो लिया होता कि किसकी क्या पसंद है। वहीं पर गरिमा की माँ सरोजनी जी ने तत्काल चक्कर कहा, वाह विधि, ये तो तुमने लाजवाब डिश बनाई है। मुझे तो बहुत स्वादिष्ट लगी। मुझे भी माँ, बहुत बढ़िया खाना बनाया है विधि ने। लेकिन शायद गरिमा को पसंद नहीं आया। इसके लिए दोपहर का कुछ खाना बचा हो तो ला दो विधि, बिना मन के जबरन क्यों खाना? जब कोई भोजन रुचिकर ना लगे। गरिमा अपने भाई आकाश और माँ सरोजनी देवी द्वारा विधि के हाथ के बने खाने की तारीफ करने के बाद कुछ नहीं बोल सकी, लेकिन अंदर ही अंदर काफी तिलमिला गई थी। फिर सबके साथ उसने अन्य ढंग से ही सही पर खाना खाया। उसके बाद वह अपने कमरे में चली गई। कमरे में अपने बिस्तर पर लेटकर वह सबको बहुत देर तक भुनभुनाती रही थी। गरिमा को ठेस इस बात की लगी थी कि आजकल विधि के आ जाने के बाद से उसकी पूछ परख घर में कम हो रही थी, जबकि वह हमेशा से टॉप पर बने रहना चाहती थी। और आजकल उसकी इस मंशा पर पानी फिरता हुआ सा लग रहा था, इसलिए वह अंदर ही अंदर तिलमिला रही थी, जबकि ऐसा भी कुछ नहीं था। पहले वह अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती थी तो सब लोग उसे ही आवाज़ लगाते थे, गरिमा ये, गरिमा वो। अब जब विधि घर के काम काज संभालती है तब गरिमा दूर से तमाशा देख रही होती है। ऐसी स्थिति में उसे आवाज़ लगाकर कोई कुछ नहीं पूछता, बस इसी बात को वो अलग नज़रिए से देख रही है। एक दिन सबको एक साथ कहीं घूमने जाने की प्लानिंग बनी। आकाश, सरोजनी जी, विधि एवं गरिमा चारों। जैसे ही विधि तैयार होकर हॉल में आई, गरिमा ने झट से कहा, ये क्या भाभी, आपने क्या पहन लिया? बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा आपका ड्रेस। एकदम गंवारों जैसा दिख रहा है। आप पढ़ी लिखी हो, कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन लिया करो। आप पढ़ी लिखी हो, कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन लिया करो। आपको पता होना चाहिए आप हम सबके साथ जा रही हैं। हमारी भी सोसाइटी में कोई इज्जत है। अपना नहीं तो कम से कम हमारा ही ध्यान रखा होता। विधि ने कुछ नहीं कहा, बस रुआंसी सी हो गई। इन कपड़ों में क्या बुराई है गरिमा, मुझे बताओगी क्या? सरोजनी जी ने गुस्से से पूछा। माँ, बुराई तो कुछ नहीं है, लेकिन ये रंग बिरंगे से कपड़े गांव वालों की तरह लगते हैं। नई ब्याहता है तो रंग बिरंगे कपड़े वही पहनेगी ना, या मैं पहनूंगी? लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं गरिमा। अब विधि क्या तुमसे पूछकर कपड़े भी पहनेगी? जरा हम लोगों की बातों में टांग अड़ाना तुम बंद करो। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ हमारे हर काम में टांग अड़ाती हो। कुछ तो हमारी निजी जिंदगी बची रहने दो। आकाश ने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा, मैं भी तुम्हारी बात से सहमत हूँ आकाश। सरोजनी जी ने कहा। फिर गरिमा अपना सा मुंह लेकर चुपचाप रह गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।